क्या कमाल की शुरुआत की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। अरे वाह, डिफेंडिंग चैंपियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मतलब धो डाला है। 201 रन का टारगेट था और इसे चेस किया जैसे कोई गली क्रिकेट का मैच चल रहा हो। चलिए जरा खोलते हैं इस शानदार जीत की एक एक परत को। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन? जाहिर है विराट कोहली। रन चेस तो कोहली के खून में है, उनकी रग रग में है। जब सामने एक टारगेट होता है ना, तो ये चेज मास्टर मैदान में उतरता है और मैच खत्म करके ही वापस लौटता है। तो सबसे पहले बात तो चेस मास्टर विराट कोहली की ही होनी चाहिए। इस मैच में उन्होंने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस फॉर्मेट का किंग कहा जाता है। ये एक टिपिकल, एक विंटेज विराट कोहली पारी थी। उन्होंने देखा कि अरे दूसरे छोर पर देवदत्त पाडिक्कल तो एकदम आग लगा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझदारी दिखाई, बस सिंगल लेकर पाडिक्कल और स्ट्राइक देते रहे। यही तो बड़े प्लेयर की पहचान होती है कि नहीं? टीम की जीत पहले, अपना स्कोर बाद में। लेकिन सच कहूं तो इस मैच की असली कहानी विराट कोहली नहीं, बल्कि देवदत्त पाडिक्कल थे। अरे भाई, उन्होंने आते ही ऐसा तूफान मचाया कि हैदराबाद के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। अगर कोहली ने नींव रखी तो पाडिक्कल ने उस पर एक ऐसी शानदार आलीशान इमारत खड़ी कर दी कि सब देखते रह गए। याद है, एक वक्त था जब पाडिक्कल की आलोचना होती थी कि उनकी स्ट्राइक रेट थोड़ी धीमी है। लोग कहते थे कि भाई टेक्निक तो बहुत सॉलिड है, पर T20 वाला वो तूफानी अंदाज कहाँ है। इस पारी से उन्होंने सबको जवाब दे दिया। उन्होंने दिखा दिया कि जब आपकी बुनियाद मजबूत हो ना, तो आप उस पर कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। रन चेज का प्रेशर, अरे इन्होंने तो वो प्रेशर बनने ही नहीं दिया। और ये परफॉर्मेंस कोई हमा भी नहीं आई है। जरा उनकी हालिया फॉर्म तो देखिए। विजय हजारे ट्रॉफी में 725 रन, वो भी 90 की औसत से। मतलब साफ था ये तूफान तो आना ही था। और सिर्फ रन नहीं, रन बनाने का तरीका भी तो देखो। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 167 की स्ट्राइक रेट। इससे पता चलता है कि वो किस माइंडसेट के साथ इस टूर्नामेंट में उतरे हैं, पूरी तरह से बेखौफ। यहां तक कि खुद किंग कोहली ने मैच के बाद माना कि पाडिक्कल को बैटिंग करते देख वो समझ गए थे कि आज उनका दिन है और उनका काम बस इतना है कि पाडिक्कल को ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलने को मिलें। ये होती है टीम की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब बैटिंग से हटकर जरा गेंदबाजी की बात करते हैं, क्योंकि जीत की नींव तो वही रखी गई थी। और ये काम किया जैकब डफी ने। हो सकता है ये नाम कई लोगों के लिए नया हो, पर आरसीबी मैनेजमेंट के लिए ये एक बिल्कुल सोचा समझा और एकदम सटीक दाव था। इस मैच में ना आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रैटेजी की भी दाद देनी पड़ेगी। उनके मेन बॉलर जोस हेजलवुड बाहर थे, तो उन्होंने जैकब डफी को खिलाया, जो बिल्कुल हेजलवुड के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हैं। वही एक्शन, वही लेंथ, वही बाउंस, मतलब क्या कमाल की प्लानिंग है। और डफी ने आते ही दिखा दिया कि उनका प्लान क्या है। लेफ्ट हैंडर्स के लिए उनका प्लान एकदम क्लियर था। हाथ खोलने का मौका बिल्कुल मत दो, उस मुश्किल लेंथ पर बॉल डालो जहां से रन बनाना आसान नहीं, और अपनी हाइट का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा बाउंस से उन्हें परेशान करो। अभिषेक शर्मा हो या ट्रैविस हेड, सब उनके इस जाल में एक के बाद एक फंसते चले गए। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आरसीबी की जीत जितनी शानदार थी ना, सनराइजर्स हैदराबाद की हार उतनी ही फीकी। खासकर उनकी गेंदबाजी बिल्कुल बेअसर नजर आई। हैदराबाद की गेंदबाजी में वो पैनापन, वो धारी गायब थी। ना तो पेस थी, ना ही उनकी स्लोअर बॉल्स विकेट पर ग्रिप कर रही थी। इसका नतीजा क्या हुआ? कोहली और पाडिक्कल ने बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दबाव के आराम से अपने शॉट्स खेले। ये एक बहुत ही औसत गेंदबाजी प्रदर्शन था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी, ये डिफेंडिंग चैंपियंस की तरफ से एक ऐलान था। बाकी सारी टीमों के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि हम वापस आ गए हैं। और जरा जीत का मार्जिन तो देखिए, 94 गेंदें बाकी थीं। सोचिए, ये जीत नहीं, ये तो डोमिनेशन था। मतलब आधे से ज्यादा ओवर तो खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सिर्फ कोहली या पाडिक्कल के बारे में नहीं है। कप्तान रजत पाटीदार, वो भी आते ही जिस इंटेंट से खेले ना, कमाल था। पूरी टीम का माइंडसेट ही था कि आज बस तोड़फोड़ मचानी है। ये वाकई में एक मॉन्स्ट्रस, एक तूफानी बैटिंग परफॉर्मेंस थी। और यही एक चैंपियन टीम की असली सोच होती है। मैच के बाद विराट कोहली ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस बड़ी जीत से नेट रन रेट भी अच्छा हो गया। जो अच्छी टीमें होती हैं ना, वो टूर्नामेंट की शुरुआत से ही इन छोटी छोटी चीजों पर फोकस करती हैं। वो हमेशा 10 कदम आगे का सोचते हैं।